नमस्कार, वेलकम, वनक्कम। मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ है। आज फिर से एक मोटिवेशन शेयर करना चाहूँगा। कोयले की खान में से आपने हीरे को निकलते हुए तो देखा है, इसी तरह इंसानी दुनिया में भी एक ऐसा हीरा है जो पैदा तो कोयले की खान में हुआ, लेकिन कोयले की खान में उसे मरना पसंद नहीं था। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान के भी दो पहलू होते हैं, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी तो लोग बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिविटी बहुत फास्ट फैलती है। ह्यूमन माइंडसेट है, नेगेटिविटी पहले एक्सेप्ट होती है। लेकिन अगर आप उस इंसान के बारे में, अगर आप किसी इंसान के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं तो आपको पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने का भी गट्स होना चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे लड़के के बारे में जो जन्मा तो गरीबी में था, लेकिन उसे गरीबी में मरना पसंद नहीं था। मशहूर एंटरप्रेन्योर और जाने माने उद्योगपति बिल गेट्स जी कहते थे कि गरीबी में पैदा होना तो आपके बस में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर गरीबी का रोना रो के उसी में मर जाना, इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ही है, क्योंकि आपने अपने आप को वहाँ से उठाने की कोशिश ही नहीं की थी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही लड़के के बारे में जो पैदा तो गरीबी में हुआ था, लेकिन उसे गरीबी में मरना पसंद नहीं था। इस लड़के ने 4 से 5 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और अपनी 3 साल की बहन को लेके टोटली वो अपने मामा मामी और नानी पर डिपेंडेंट हो गया। उसके मामा मजदूरी किया करते थे और उनके भी 2 बच्चे थे, जिसकी वजह से घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इन्हें मुश्किल से पेट भर खाना मिलता था और इनकी मामी का इनके साथ व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं था। इनका पेट भरने के लिए इनकी नानी को भीख तक मांगनी पड़ी। वो शाम को भीख मांग के आती तो इन बच्चों का पेट भरती, तब जाके बच्चे पेट भर खाना खाते हैं। कुछ सालों बाद जब इसे इस बात का एहसास हुआ कि इनका पेट भरने के लिए इनकी नानी भीख मांगती है, तब इसने काम करने के बारे में सोचा। दिन भर ये म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाई करता और रात को एक मटन के ठेले में जाके काम करता और वहाँ पे रात को जो बचा कुचा मिलता वो अपनी बहन और अपने नानी के लिए खाने के लिए लेके आता और साथ में मिलके खाते। इतना ही नहीं, जब ये लड़का रात को खाना लेके अपने घर जाता तो कुछ सड़क के गुंडे, कुछ गली के गुंडे इसे परेशान करते, इसका खाना छीनकर फेंक देते, इसे दारू लाने के लिए कहते। आप ये सोच के देखिए, जिस उम्र में लड़के खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, उस उम्र में इसे इतनी यातनाएं सहनी पड़ती थी, इतनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ती थी। डर के मारे इस बच्चे ने वो जगह और वो स्कूल दोनों ही छोड़ दिया। अब वह अपनी बहन और अपनी नानी का पेट भरने के लिए दिन रात काम करने लगा। आप ये सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, उस उम्र में इस बच्चे के हाथ में जूठे बर्तन थे। जिस उम्र में बच्चे अपनी माँ से लोरियाँ सुनते हैं, उस उम्र में ये लोगों की गालियाँ सुन रहा था। इंसान कठोर नहीं होता, वक्त उसे कठोर बनने पे मजबूर कर देता है, हालात उसे कठोर बनने पे मजबूर कर देते हैं। अब ये लड़का रात भर काम करता और रात को उसी ठेले पे काम करने के बाद वहीं पर सो जाता। जैसे जैसे ये इंसान बड़ा होता गया और मजबूत होता चला गया। इसने बचपन में बहुत यातनाएं, बहुत प्रताड़नाएं सही थी। इसलिए अगर इसके सामने कोई किसी पे अत्याचार करता, कोई किसी को परेशान करता, तो इससे सहा नहीं जाता और यह उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता। लोगों के लिए इतना लड़ता था, इतना उनके पीछे अपनी जान निछावर करता था कि उसे जेल भी जाना पड़ा। फिर भी यह बंदा पीछे नहीं हटा। इसने दृढ़ निश्चय किया था कि मेरा जीवन लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है और मैं ये करके रहूँगा। इस तरह यह आगे बढ़ा। अगर आप अपने लिए छोड़ के जब दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं और इसी तरह 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों लाखों सपोर्टरों के साथ सिद्धेश अभंगे खड़ा हुआ और पब्लिक के सपोर्ट के साथ सिद्धेश अभंगे ने सिद्धेश अभंगे फाउंडेशन की स्थापना की, जहाँ पे उसने अनगिनत लोगों की मदद की, उनकी सहायता की और ये 30 साल का युवक आज भी उनकी मदद कर रहा है, उनकी सहायता कर रहा है। जिस लाचार व्यक्ति की जगह कहीं नहीं होती, उस व्यक्ति की जगह सिद्धेश अभंगे के दिल में होती है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गरीबी में पैदा होना आपके बस में नहीं है, लेकिन गरीबी में रहकर, मुसीबतों से लड़कर, हालात से लड़के आगे बढ़ना, अपने आप को साबित करके दिखाना, ये केवल आप ही के बस में होता है, जिसको
इस व्यक्ति ने इतना सीरियसली लिया कि आज इनकी वजह से लाखों चेहरों पे मुस्कान आ चुकी है। और जब मैंने इनसे यहाँ तक पहुँचने का, इस मुकाम तक पहुँचने का राज पूछा तो इन्होंने एक ही आंसर दिया, यह मेरी पब्लिक की वजह से हुआ है। ये कामयाबी का पूरा श्रेय मैं अपनी पब्लिक को देता हूँ, मैं अपने सपोर्टर्स को देता हूँ। ये इनके वर्ड्स थे। आज सोशल मीडिया पे इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इंडिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे इन्हें लोग ना जानते हों। सिद्धेश अभंगे फाउंडेशन ने कई तरह से लोगों की मदद की है, कितने आंसुओं को पोंछा है। आपको याद होगा 4 अक्टूबर 2019 में कोल्हापुर महाराष्ट्र इंडिया में एक अनएक्सपेक्टेड बाढ़ आ गई थी। बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, लोगों का रहना सहना मुश्किल हो गया था, लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, कितनी जानें चली गई थी, कितने जानवर मर गए थे। तब इन्होंने अपने प्रिय दोस्त अजय पासी का बर्थडे छोड़कर वहाँ पे लोगों के मदद करने के बारे में सोचा। इनकी फाउंडेशन ने, सिद्धेश अभंगे फाउंडेशन ने वहाँ पे लोगों को 2 वक्त का खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, ओढ़ने के लिए कंबल दिए। इतना ही नहीं, इन्होंने कई बिछड़ों को भी मिलवाया है। और 23 अप्रैल 2018 में आरती अभंगे ने इनका हाथ थामा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के वह आज सिद्धेश अभंगे फाउंडेशन में अपना योगदान दे रही हैं। सिद्धेश अभंगे यह व्यक्ति जिसे बचपन में खाना नसीब नहीं होता था, आज वो जहाँ जाते हैं 20 गाड़ियों से ज़्यादा उन्हें लेने के लिए लोग आते हैं। 5 स्टार होटल के नीचे इनका स्टे नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार है, जहाँ पे इनसे कुछ लिया नहीं जाता, इन्हें सिर्फ दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों हाथ लोगों की मदद के लिए खोले हैं। 5 फरवरी को सिद्धेश अभंगे का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पे बिना बुलाए लाखों की भीड़ इकट्ठा, लोगों का प्यार और उनका आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो सब फैलाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाने की हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। फिर मिलेंगे, बी मोटिवेटेड।